श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, युग निर्माण जिसे लेकर गायत्री परिवार अपनी निष्ठा और तत्परता पूर्वक अग्रसर हो रहा है, उसका बीज सत संकल्प है। उसी आधार पर हमारी सारी विचारणा, योजना, गतिविधियां एवं कार्यक्रम संचालित होते हैं। इसे अपना घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है। हम में से प्रत्येक को एक दैनिक धार्मिक कृत्य की तरह इसे नित्य प्रातः काल पढ़ना चाहिए और सामूहिक शुभ अवसरों पर एक व्यक्ति उच्चारण करे और शेष लोग उसे दोहराएं। संकल्प की शक्ति अपार है। ये विशाल ब्रह्मांड परमात्मा के एक छोटे संकल्प का ही प्रतिफल है। परमात्मा में इच्छा उठी, एक को हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। उस संकल्प के फलस्वरूप 3 गुण, 5 तत्व उपजे और सारा संसार बनकर तैयार हो गया। मनुष्य के संकल्प द्वारा ही इस उबड़ खाबड़ दुनिया को ऐसा सुव्यवस्थित रूप मिला है। यदि ऐसी आकांक्षा न जगी होती, इसकी आवश्यकता अनुभव नहीं हुई होती, तो कदाचित मानव प्राणी भी अन्य वन्य पशुओं की भांति अपने मौत के दिन गिन रहा होता। इच्छा जब बुद्धि द्वारा परिष्कृत होकर दृढ़ निश्चय का रूप धारण कर लेती है, तब वह संकल्प कहलाती है। मन का केंद्रीकरण जब किसी संकल्प पर हो जाता है, तो उसकी पूर्ति में विशेष कठिनाई नहीं रहती। मन की सामर्थ्य अपार है। जब भावना पूर्वक मनोबल किसी दिशा में संलग्न हो जाता है, तो सफलता के उपकरण अनायास ही जुटते चले जाते हैं। बुरे संकल्पों की पूर्ति के लिए भी जब साधन बन जाते हैं, तो सत्संकल्पों का तो कहना ही क्या है। धर्म और संस्कृति का जो विशाल भवन मानव जाति के सिर पर छत्र छाया की तरह मौजूद है, उसका कारण हमारे ऋषियों का संकल्प है। संकल्प इस विश्व की सबसे प्रचंड शक्ति है। आज प्रत्येक विचारशील व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मानवीय चेतना में वे दुर्गुण पर्याप्त मात्रा में बढ़ चले हैं, जिनके कारण सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था छाई रहती है। इस स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता अनिवार्य रूप से प्रतीत होती है, पर यह कार्य केवल आकांक्षा मात्र से, इच्छा मात्र से पूर्ण नहीं हो सकेगा। इसके लिए एक सुनिश्चित दिशा निर्धारित करनी होगी और उसके लिए सक्रिय रूप से संगठित कदम बढ़ाने होंगे। इसके बिना हमारी चाहना एक कल्पना मात्र बनी रहेगी। युग निर्माण सत्संकल्प उसी दिशा में एक सुनिश्चित कदम है। इस घोषणा पत्र में सभी भावनाएं धर्म और शास्त्र की आदर्श परंपरा के अनुरूप एक व्यवस्थित ढंग से सरल भाषा में संक्षिप्त शब्दों में रख दी गई हैं। इस घोषणा पत्र को हम ठीक प्रकार समझें, उस पर मनन और चिंतन करें तथा ये निश्चय करें कि हमें अपना जीवन इसी ढांचे में ढालना है। दूसरों को उपदेश करने की अपेक्षा इस संकल्प पत्र में आत्मनिर्माण पर सारा ध्यान केंद्रित किया गया है। दूसरों को कुछ करने के लिए कहने का सबसे प्रभावशाली तरीका एक ही है कि हम वैसा करने लगें। अपना निर्माण ही युग निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बूंद बूंद जल के मिलने से ही समुद्र बना है। एक एक अच्छा मनुष्य मिलकर ही अच्छा समाज बनेगा। व्यक्ति निर्माण का व्यापक स्वरूप ही युग निर्माण के रूप में दिखेगा, परिलक्षित होगा। युग निर्माण सत्संकल्प की भावनाओं का स्पष्टीकरण और विवेचन हम अगले लेखों में पढ़ेंगे। इन भावनाओं को गहराई से अपने अंतःकरणों में जब हम जान लेंगे, तो उसका सामूहिक स्वरूप एक युग आकांक्षा के रूप में प्रस्तुत होगा और उसकी पूर्ति के लिए अनेक देवता, अनेक महामानव नर तन में नारायण रूप धारण करके प्रकट होंगे। युग परिवर्तन के लिए जिस अवतार की आवश्यकता है, वह पहले आकांक्षा के रूप में ही अवतरित होगा। इसी अवतार का सूक्ष्म स्वरूप यह युग निर्माण सत्संकल्प है। इसके महत्व का मूल्यांकन हमें गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। युग निर्माण सत्संकल्प का प्रारूप निम्न प्रकार है। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हम
ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत् प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इस युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ नियमित दैनिक उपासना के पहले नित्य प्रति किया जाना चाहिए। पाठ धीमी गति से समझते हुए, विचार करते हुए किया जाना चाहिए। पूरे सत्संकल्प का एक साथ पाठ कर लेने के बाद या सुन लेने के बाद मन चाहे सूत्र की विस्तृत विवेचना का स्वाध्याय अपने दैनिक स्वाध्याय का अंग बना लेना चाहिए। अपना मूल्यांकन भी करते रहें का स्वाध्याय कभी कभी करते रहना चाहिए ताकि आत्मनिर्माण की दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं इसका मूल्यांकन होता रहे। ये स्वाध्याय मनुष्य को देव मानव बनाने में सक्षम है। आवश्यकता है श्रद्धा पूर्वक स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं अनुशासन की। इस सीरीज के आने वाले 20 वीडियोस में हम परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्धारित युग निर्माण सत्संकल्प के एक एक संकल्प का स्पष्टीकरण और विवेचन सुनेंगे। हर वीडियो के आई बटन में अपना मूल्यांकन करते रहें वीडियो की लिंक रहेगी, जिसका स्वाध्याय समय समय पर करते रहने का निर्देश परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, ताकि आत्मनिर्माण की दिशा में हम कितने आगे बढ़े हैं इसका मूल्यांकन होता रहे। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।